ताकतवर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है ताकतवर बने रहना। जी हाँ, यही है दुनिया का यसूल है। नियम सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं होता है, नियम हम इंसानों के लिए भी लागू होता है। अगर अभी के समय का उदाहरण ले तो गौतम अडानी को ही ले लीजिए, जो कुछ ही समय पहले दुनिया के टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी दावेदारी रखे थे। लेकिन जैसे ही समय का पहिया पलटा और हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट आई, जिसके आते ही इनके बुरे दिन शुरू हो गए और अब है दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में भी नहीं रहे। और ऐसे ही कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। और अगर जानवरों की बात करें तो शेर को ही ले लीजिए। धरती पर शायद ही ऐसा कोई जीव हो जो इसकी ताकत से अभी अनजान हो, और यह सिर्फ अपनी ताकत की दम पर ही राजा नहीं कहलाता, और इसके राजा बने रहने में इसका एटीट्यूड भी बहुत भूमिका अदा करता है। जंगल के इस राजा को आत्महत्या करनी पड़ती है। जी हाँ, सही सुना, यही शेर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर होता है। सवाल उठता है कि शेर आखिर ऐसा क्यों करता है? क्या वजह है कि शेर को यह खौफनाक कदम उठाना पड़ता है? तो जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूँ कहें तो जंगल लाखों जीवों का आशियाना होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही जानवर होते हैं जो इस शेर की बराबरी कर सकें। वैसे तो ताकत से लेकर शिकार करने का अंदाज और बेहतरीन तकनीकी के चलते इसे सबसे खूंखार शिकारी बनाने की मोहलत देता है, और इसका यही शिकार करने का हुनर इसे राजा बनाता है। लेकिन जिंदगी को तो कुछ अलग ही कबूल होता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, और होता भी वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। इसी तरह शेर की जिंदगी में भी कुछ ऐसे दौर आते हैं कि इसकी ताकत और पावर और इसका एटीट्यूड यूं ही धरा रह जाता है, और जीवन के आखिरी पलों में ना तो इसके कोई साथ रहता है और ना ही इससे कोई खौफ खाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि आखिर शेर की जिंदगी में ऐसा होता ही क्या है, और क्या एक जंगल के राजा की भी ऐसी दुर्दशा हो सकती है? हालत से तंग आकर अभी तक आपने इंसानों को आत्महत्या करते देखा होगा, लेकिन क्या कोई जानवर भी ऐसा कर सकता है? तो चलिए इन खास सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस खौफनाक मौत की सच्चाई जानने से पहले आइए कुछ शेर की जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। कैट फैमिली में सबसे ताकतवर और खूंखार शिकारी के रूप में शेर को माना जाता है, और शुरुआती दिनों में इनके बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि इन्हें हर कोई खिलाना पसंद करेगा। लेकिन समय के साथ साथ इनके जीने का हुनर भी बदल जाता है। फिर चाहे इंसान हो या बड़े से बड़ा खूंखार शिकारी, इनके आगे आने से खौफ खाता है। या क्यूट से दिखने वाले बच्चों को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिलता है, और हमेशा इनकी सुरक्षा और निगरानी के घेरे में इनका बचपन गुजरता है। तब जाके तैयार होता है जंगल का राजा, जिसे सभी चुनौतियों का सामना करके अपना साम्राज्य बनाना पड़ता है, बिल्कुल बाहुबली की तरह। चाहे कोई भी समाज हो, वह अपनी प्रथाओं के आधार पर ही चलता है, और सभी के अपने अपने कायदे कानून होते हैं, और ऐसी ही परंपराओं का प्रभाव जंगली जानवरों पर भी पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इनकी कौन सी परंपरा होगी? आपको बता दें कि शेर को जो राजा वाला ताज मिलता है उसे यूं ही नहीं मिलता, बल्कि अंगारों पर चलकर उसे हासिल करना पड़ता है। यहाँ तक कि इन्हें 2 बार झुंड से अलग कर दिया जाता है, एक बार छोटे से जवान होने पर और एक बार जवान से बुढ़ापे में आने पर। जैसा कि आपने देखा लायन फैमिली में अपने बच्चों की देखभाल कितनी प्यार और दुलार से होती है, लेकिन जैसे ही है यंग और जवान होते हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। वैसे तो है अपने फैमिली के साथ रहकर शिकार करने की लगभग सभी हंटिंग तकनीक सीख लेते हैं, क्योंकि जिंदगी के अगले ही पल इन्हें अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में कदम रखना होता है, जहां इनकी मदद करने कोई नहीं आता। जंगल के भयानक और क्रूर जानवरों का सामना करना पड़ता है, और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इन्हें अपनी जिंदगी का पहला इम्तिहान देना होता है। दरअसल कोई जन्म से राजा पैदा नहीं होता, बल्कि वह अपनी काबिलियत की दम पर वो इस मुकाम तक पहुंचता है कि उसे राजा का ताज पहनाया जाता है। दरअसल जंगल की दुनिया में खूंखार और ताकतवर जानवरों की कमी नहीं है, और इन्हें इनसे निपटने के लिए इनका सामना करना पड़ता है। दरअसल ऐसे बहुत कम शेर होते हैं जो झुंड से निकलकर अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। दरअसल पहले तो इन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए किसी जानवर का शिकार करना पड़ता है, और पेट की भूख मिटते ही इन्हें फाइटिंग के लिए तैयार होना पड़ता है। वैसे आसानी से भोजन कर पाना अकेले और यंग लायन के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल एक सपने की तरह। और इनके होते हुए भी चीता, मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों
जानवरों से होने वाले पंगे इन्हें इम्तिहान की घड़ी में और ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं, और अगर इनसे बच भी निकलते हैं तो इलाकों के मामले में और ऐसे खतरनाक लाइनों से होने वाले पंगा इन्हें इम्तिहान में और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। लेकिन इन सभी परेशानियों को पार कर जो इससे आगे बढ़ता है वही जंगल का बादशाह कहलाता है। वैसे कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा और हर दिन के बाद रात होती है। जीवन का भी यही दस्तूर है। कड़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद इन्हें वो सब मिल जाता है जिसकी इन्हें जरूरत होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब शेर अपनी जिंदगी की पूरी नवाबी कर चुके होते हैं और एक बार फिर इन्हें अपने झुंड से अलग कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भारी हमलों के कारण इन्हें अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ता है। दरअसल बूढ़ा शेर ना तो शिकार कर पाता है और ना ही अपने बच्चे और शेरनी की हिफाजत करने लायक होता है। इसके चलते शेरनी को भी अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए एक ताकतवर शेर की जरूरत होती है। आखिर इसे भी आप कुदरत का दस्तूर कह सकते हैं। बेचारे इस शेर की किस्मत अब किसके भरोसे चलेगी। अब इनकी जिंदगी उस पड़ाव पर पहुंच गई है। वैसे इनकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी भूख मिटानी होती है। अपने जीवन की सरवाइव के लिए या तो दूसरों के भरोसे रहते हैं या फिर छोटी मोटी आसान शिकार कर लेते हैं और अपने पेट की भूख मिटा लेते हैं। ऐसे में अब कुछ समय के लिए पेट की भूख तो मिट सकती है, लेकिन ऐसे में भोजन भरपूर मात्रा में न मिलने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और दिन प्रतिदिन है और भी कमजोर होने लगते हैं। लेकिन दुख की बात तो है कि जिसकी आवाज मात्र से लकड़वक्के से लेकर गीदड़ और लोमड़ी जैसे जानवर कांप जाते थे और अब आखिर में उसे किसी का सहारा नसीब नहीं होता और अब छोटे छोटे जानवर भी इनको आंखें दिखा देते हैं और इस तरह जंगल का राजा अपने जीवन की आशा खो देता है और अपनी कब्र खुद खोद लेता है और इस दर्दनाक जिंदगी से अलविदा कह देता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।